गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, जब पाए नहीं मुझ में थकान तो वह खुद थक गए। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 24 तारीख का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। 25 × 4 - 22 डिवाइड 11 × 7 प्लस 4 × 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर ही पहले क्या होगा डिवाइड होगा, तो 11 से भाग देंगे कितना 11 × 22 और 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 14 और प्लस 4 × 12। तो दिखने लगा कि सर 100 यहाँ घटेगा तो कितना -2 यानी कि कितना, यानी कि 98। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है 1920 रुपया दिया है। तो वह धनराशि कितना है। अब देखिए रेट यहाँ 12% दिया है और समय भी दिया है थोड़ा सा बटा में ठीक ठाक दिया है। तो हम अपने से पी मान लिए 100 रुपया, ठीक है। हम अपने से मान लिए कि पी कितना है मेरा 100 रुपया है, ठीक है। और रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 12%, लेकिन समय अलग अलग दिया है। एक समय दिया है कितना 3/2 वर्ष के लिए और एक समय दिया है आपका 7/2 वर्ष के लिए। तो ब्याज क्या होता है, जब आपके पास मूलधन 100 रुपया रहता है तो ब्याज क्या होगा R × T। तो यहाँ पर R कितना आएगा, यानी कि 12 कितना, तो यानी कि 3/2 × 12 यानी कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना हमें 6, यानी कितना मिलेगा यहाँ ब्याज 18 रुपया। और यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, तो 7/2 × 12, 2 से काटेंगे कितना हमें 6, यानी कि 6 × 7 = 42। तो कितना का अंतर आया, तो आप इसको घटा लेंगे, यानी कि जो अंतर यहाँ आया, ठीक है, यानी कितना इसमें से घटाएंगे 20 बढ़ाएंगे तो 42 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 और 2 ले लेंगे और, यानी कि 24 आएगा। मेरा अंतर जो आया 24, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना 1920। तो लगा देंगे समानुपात कि 24 का वैल्यू कितना 1920। तो हमसे पूछा धनराशि, धनराशि तो 100 रुपया है, 100 का वाट। तो 24 से कम 24, 24 × 8 = 92 से, यानी कि जो x का मान आएगा कितना आएगा 8 पर 1 जीरो यहाँ भी है, यानी कि 8 पर 3 जीरो, यानी कि आपका आंसर आएगा 8000। ऑप्शन नंबर 4 बेहतरीन क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा किसी संख्या में 28% वृद्धि करने पर परिणाम इतना प्राप्त है, यानी कि 28% वृद्धि कर दिया, यानी कि 100 से कितना बढ़ा दिए 128, मतलब वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। तो बस लगाइए समानुपात कि सर 128 का वैल्यू 320, 28 में वृद्धि करने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है। तो आपसे क्या पूछा है, तो वह संख्या, तो संख्या कितना हो जाएगा 100 का वाट। अब ये 32 से कट रहा है तो 32 से कितना, या 16 से काट लीजिए, 16 में 32 0 16 8 28 से, ठीक है। 4 से काट लीजिए, 4 में 8 और 4 से कितना बार में 5 बार में, और फिर 2 से इधर काट लीजिए, यानी कितना बार में 50 बार में, यानी कितना आया एक बार 50 25 250, यानी कि आपका जो ऑप्शन बनेगा आपका 250 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका ऑप्शन किस में होगा फर्स्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ करा कि यदि रमन अपनी समान चाल की 30% चाल से, ठीक है, यहाँ 30% कम कर दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, 30% कम चाल से यात्रा करता है तो 15 मिनट देरी से पहुँचता है, तो उसके द्वारा लिया गया समान समय कितना है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं क्या है, यानी कि डिस्टेंस आपका क्या है कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर ही डिस्टेंस क्या है आपका कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है, स्पीड का रेशियो, स्पीड का दिया है कि रमन अपनी समान चाल के 30% कम चाल चल रहा है, यानी कि पहले चलता था 100 तो अब कितना चल रहा है, अब चल रहा है 70। तो टाइम कितना लगेगा सर, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो स्पीड जो है वो टाइम का उल्टा और टाइम जो है वो स्पीड का उल्टा, यानी इसको काट लेंगे तो कितना आएगा ये, यानी कि ये आएगा 10, ये आएगा 7। तो स्पीड टाइम का कितना होगा 7, यहाँ कितना आएगा 10। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो 15 मिनट देरी से पहुँचता है। तो यहाँ पर देखिए तो कितना मिनट देरी से पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है कितना 3, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर आपका जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, 15 मिनट देरी से पहुँचता है, तो 3 का वैल्यू 15, तो एक वैल्यू कितना आएगा 5 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि समान समय कितना है, तो जो समान चाल है यानी कितना आएगा 7 × 5 = 35। जब एक का वैल्यू 5 आएगा, 7 वैल्यू कितना आएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। आपका ऑप्शन किस में होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कहा कि एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन डॉलर में दिया है, $6000 प्रति वर्ष है। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन $5500 है, इसके बाद अगले 2 कर्मचारी का जो औसत वेतन है वह $7000 है,
तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा। इसको बनाने का 2-3 मेथड है, लेकिन आपको हम आसान तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, 8 कर्मचारी है तो 8 में से क्या बोला है, 8 कर्मचारी कितना दिया है, 6000 दिया है। तो पहले कितना दिया है, पहले 4 कर्मचारी को कितना दिया है, 5500 दिया है। तो लिख लेते हैं, पहले 4 का कितना दिया है, $5500। ठीक है, आगे फिर कितना दिया है, फिर 2 कर्मचारी का, तो 2 कर्मचारी कितना दिया है, यहाँ पर दिया है $7000। ठीक है, और फिर अगले यानी कि औसत बनाना है 2000, तो फिर अगले 2 कर्मचारी कितना होगा, तो इसका तो नहीं पता है, इसका तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पूरे का कितना दिया है, पूरे का कितना दिया है, 6000। तो आप देखिए ये आपका संख्या हो गया और ये आपका एवरेज दिया है, औसत दिया है। तो औसत संख्या में आप किसको छोटा कर सकते हैं, इसको काट लेंगे तो कितना होगा, दिन के 2 बार में, ये 1 बार में, 1 बार में, यानी कितना आएगा, 5500 गुने 2 यानी कितना आएगा, ये 11000। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा 7000। ठीक है, और ये कितना आएगा, यहाँ आप x मान लेते हैं, यह कितना x, और ये कितना आएगा 6000 है, लेकिन कितना है 4 यानी कि 2 3 4 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 और 7 यानी कि 18 पर 3 0 और प्लस x यानी कितना आएगा, 6 चौके 24। तो x वन कितना आएगा, यानी कि इन कितना आएगा, तो 6000 यानी कि डॉलर में आएगा। ठीक है, यानी कि 6000 क्या आएगा, तो डॉलर में आएगा। आपका ऑप्शन किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बेसिक है, इससे भी शॉर्टकट है, लेकिन यही सीट ठीक है आप लोग के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 55 मीटर के बराबर खंडों में काटता है। तो पूछ रहा है कि खंडों की कितना संख्या है, इतना आसान, अरे 55 मीटर में इसको काटेगा तो कितना कटेगा, यानी कि 12 5 60 यानी कितना आएगा, आपका आएगा 12। देखिए इतना भी आसान क्वेश्चन पूछता है जीडी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दिया है P और Q कैसे दिया है 6 5, तो आपसे क्या पूछा है 6P और प्लस 6P है और प्लस 5Q, यहाँ 6P और माइनस 5Q। अब मान रख दीजिए P का मान कितना 6 और Q का मान कितना 5, तो 6 6 36 और 50 25, यही चीज़ नीचे माइनस में, तो 36 में कितना हो गया 6 5 11 3 2 5 अब 1 6, यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 11 6 में से 5 गया यानी कि 11 आएगा, कितना आएगा 61:11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब कह रहा है कि श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, और राखी जो है श्याम से 1.5 गुना मतलब अधिक कुशल है। तो ये रहा आपकी राखी। ठीक है, अब ये है आपके श्याम। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में, तो 3/5 भाग 3 बटा जो है ये 5 भाग काम, ठीक है, कितना दिन में 10 दिन में, तो ये पूरा काम कितना दिन करेगी, तो पूरा काम कितना करेगा, यानी कि 50/3, यानी कि श्याम जो है ये पूरा काम 50/3 दिन करेंगे। अब यहाँ कह राखी जो है श्याम से 1.5 गुना अधिक है मतलब कुशल। राखी जो है अगर श्याम को हम 2 मानते हैं तो कितना हो जाएगा 3, 2 इसलिए माने ताकि 2 का 1.5 3 होता है, अगर 1 मानेंगे तो फिर दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम 2 माने। तो ये तो दिया है क्षमता, ये तो दिया है क्षमता, तो टोटल काम कैसे निकाल देंगे, तो क्षमता गुने समय, तो इसका समय दिया श्याम का। ठीक है, तो क्षमता भी लेंगे किसका, श्याम का ही क्षमता लेंगे, यानी कितना है 2। ठीक है, यानी कितना आया 100/3, लेकिन पूछा क्या है, तो राखी अकेले उस काम को यानी कि राखी से करवाना है, तो काम तो है 100/3, लेकिन राखी करेगी कितना से, यानी कि ये भी करेगी 3 के स्पीड से, यानी कितना समय लगा देगी ये, तो 100/9 दिन का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि x बराबर दिया है कितना 3/8 y दिया, अगर y को हम यहाँ से खींच लें, ठीक है, तो कितना आएगा x/y कितना आएगा 3/8 नहीं आएगा, हाँ आएगा। और फिर अगर यहाँ y है, अब z को हम नीचे ले आए, ठीक है, तो कितना बनेगा 3/4। तो आपसे क्या पूछा है x/y। अब ऑप्शन चेक करता है 3 8 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, 3 से कटेगा, फिर 3 से यहाँ कटेगा, यहाँ है, फिर यहाँ 3 8 ये नहीं होगा। अब बना लीजिएगा x y z, 3 हो गया 8 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। अब इसको मर्ज कर दिए ये, तो 3 3 9, फिर 8 3 24 और 4 8 32, 9 24 32, 9 24 32, आपका ऑप्शन नंबर 4 में बढ़ेगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो 30 रहेगा ही रहेगा,
ये डिवाइड कितना आएगा 3 गुना के 6 प्लस 2 कितना आएगा 6 से भागा 6 पचे 30 और प्लस 2 यानी कितना 7। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं। देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, सब टफ थोड़े पूछेगा, कुछ आसान भी रहेगा। ठीक है, उसको फेल थोड़े करना है भाई। अब यहाँ कह रहा है कि एक घनाकार, ठीक है घनाकार है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी, यानी कि इस कमरे में सबसे घन में या घना में सबसे लंबी छड़ी रखने वाले क्या होगा, वो विकर्ण होगा। तो क्या होता है घन का विकर्ण। ठीक है, तो ये रहा आपका घन, इसके सब भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो इसका एक पूछता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा ए का क्यू। इसका पूछता है ठीक है टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 6a²। इसका पूछता है एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है 4²। इसका पूछता है डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो गया √3 गुने भुजा। अब कह रहा है कि सबसे रखे जा रहे तो वही डायगोनल हुआ। लंबी छड़ की लंबाई कितना दिया है 8√3। ठीक है, यानी कि √3 गुने भुजा ये दिया है कितना 8√3। तो भुजा कितना आ गया, तो आप बोलिएगा जो साइड आएगा घन का वो कितना आएगा 8। तब से पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, तो घन का आयतन, तो वॉल्यूम कितना 8 का क्यू, यानी कि कितना आएगा 512। सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यू है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से दोगुना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर गया है। ये रहा सीपी, ये रहा एमपी और ये रहा एसपी। यहाँ कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से दुगना है और 20% लाभ प्राप्त किया। हल्का सा थोड़ा सा चेंज किया, सॉरी अलग है, 20% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो दुगना है और इसको हम 100 मान लेते हैं, तो कितना अंकित किया है 200। ठीक है, अब अगर हमको 20 का प्रॉफिट ले रहा है तो लाभ हानि किस पर मिलता है, लाभ हानि आपका क्रय मूल्य मिलेगा। तो 20 का प्रॉफिट मिला है तो कितना में सेल किया होगा, यानी कि 120 पे, यानी कि वह 20 का प्रॉफिट लिया है तो कितना में सेल किया है 120 में। तो आपसे पूछ रहा है कि छूट कितना दिए हैं, छूट परसेंट कितना है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे, यानी कि 200 का चीज़ 120 में। ठीक है, तो इसको आधा कर दे, क्या काट दे, तो यानी कितना आएगा इस 100, ये कितना आएगा 60। तो 100 का चीज़ कितना में बेचे हैं 60 में, तो कितना का छूट दे दिए, तो आप बोले सर 40 का छूट दिए। और आपका नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ आधा कर दिए, 100 पर कोई चीज़ दिखने लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक मेज 8500 रुपये में खरीदी जाती है और 8000 रुपये में मतलब बेची जाती है। तो ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। तो 8500 में खरीदा गया है और 8000 में बेचा गया है। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, जब भी हानि परसेंट पूछेगा, लाभ परसेंट पूछेगा, तो जो डेटा बढ़ा दिया उसको छोटा कर लीजिए काट कर। भाई कट रहा था 0 से 0 कटा, 0 से ये 0 से 0 कट गया, फिर 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 17 बार में, 5 से कटेगा कितना 16 बार में, यानी कि कितना का लॉस हुआ एक का, कितना पर 17 पर, और गुने कितना 100, तो क्या बन जाएगा 17 × 85। ठीक है, 85 यानी कि 15, फिर पॉइंट देंगे यानी कि 150, 17 8 36 से, यानी कि 5.8, 5 तो नहीं आएगा, 10 कहाँ से लाएगा, यानी कि 5. आपका एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का, देखिए यहाँ शेष बोला है, शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 9765 रुपया है तो अनिल का आय कितना है, अनिल का आय कितना है, हम अनिल का आय मान लिए भाई कितना है, तो मान लिया उसका 100 रुपया है। ठीक है, वो क्या किया 30% एक स्कूल में दान दिया और फिर बोला कि शेष का, जब 30% दान देगा तो बचेगा कितना, तो आप बोले सर 70% बचेगा। ठीक है, अब इतना बचेगा। अब इसमें से क्या किया कि उस शेष का 70% अपने बैंक में जमा किया, जो बचा 30%, अब 70% का जमा कर दिया, तो बचा कितना 30%, तो यही नहीं बचेगा। और ये पैसा भी कितना बचा हुआ है, तो 9765। अब यहाँ से काट लेंगे, सर ये 0 से ये 0, अब ये 0 से ये 0, अब 3 से कट रहा है कि 9 कट गया, 6 कट गया, 7, 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं इसको। 3 से काटे कितना में 3 तरीके 9 और 25 तिहाई 75 और 3 पचे में 15। अब 7 से भी कट रहा है, 7 से भी काट दीजिए, 7 से कटेगा ही कटेगा, 7 चौ 28, 7 चौ 28, फिर कितना 45, 7 छक 42, 7 पचे में 35। तो आपको मिला क्या x का मान, तो आप बोलिए सर ये 465 ये कितना 00, यानी कि 46,500 उसका इनकम है, यानी कि ठीक है 46,500। देखिए यहाँ भी देखिए सेम डाटा। ठीक है, गवाही करें 46,500, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब कह रहा है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से दोनों घड़ियाँ के बेचे, यानी कि 15,000, यानी कि एक घड़ी को 15,000, फिर एक घड़ी को 15,000, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ समान है। ठीक है, एक घड़ी पर उसने 25% का लाभ हुआ तो दूसरी घड़ी पर उसे 1% की हानि होती है, और उसकी कुल निवल हानि यानी कि टोटल ओवरऑल जो बिजनेस में उसको 2,000 का मतलब क्या होगा, 2,000 का हानि हुआ है। तो आपसे पूछा कि एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए यहाँ पर यानी 2 घड़ी खरीदा है, पहला SP ले लेते हैं, कितना है 15,000। ठीक है, यहाँ पर लाभ कितना का हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट घड़ी को ये 25% पे लाभ हुआ है, तो यहाँ CP कितना निकाल लेते हैं, CP निकाल लेते हैं 15,000 है, CP के लिए 100 ऊपर और 125 नीचे, तो 25 पच्चे और 25 चौके, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी कि ये पहला जो घड़ी था वो कितना में खरीदा था, तो 12,000 में खरीदा था। तो यहाँ से लॉस कितना हुआ है उसको, ठीक है, यहाँ से लॉस कितना है, 15 में बेचा है, 12 में खरीदा था, तो यहाँ से लॉस नहीं है, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है ना। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है कितना, तो प्रॉफिट हुआ है 3,000, यानी कि यहाँ से 3,000 रुपये कमाया है। ठीक है, अब जब दूसरा जो बेचने वाले हैं इसको भी तो 15,000 में बेचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका जो टोटल लॉस हुआ है वो 2,000 का हुआ है, यानी कि 2,000 का लॉस हुआ है टोटल, तो 3,000 यहाँ से यहाँ 3,000 से यहाँ से कमाया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हमको 2,000 का नुकसान हुआ है। पहला जो घड़ी है उस पर तो 3,000 का उसको मतलब फायदा हुआ है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हमको 2,000 का नुकसान हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ होगा, यहाँ पर जो इसका मतलब हानि हुआ होगा, ये 3,000 रुपये फायदा जो कमाया था वो भी चला गया और 2,000 रुपये कर्जा भी चला गया। इसका मतलब यहाँ पर जो नुकसान हुआ होगा इसका कितना होगा, यानी कि 5,000 का नुकसान होगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अरे 3,000 आप यहाँ से कमाए, अब आप कह रहे हैं कि हम 2,000 का घाटा सा है, यानी कि जो 3,000 रुपये आप फायदा कमाए थे वो भी चला गया और 2,000 रुपये कर्जा भी चला गया, यानी कि 2,000 कर्जा और 3,000 ये वाला, यानी कि 5,000 का नुकसान हुआ है। SP तो यहाँ CP कितना रहा होगा, तो आप बोले सर CP क्या होगा, तो हानि में CP बड़ा होता है, यानी कि 15,000, ठीक है, और 5 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही ये 20,000 का ये खरीदा होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि हानि परसेंट वही निकालना है, हानि परसेंट, तो आप बोलिए सर 5,000 का हमको हानि हुआ है कितना पर, 20,000 पर। ठीक है, और गुना 100, अब काट लेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि इसका भी आएगा कितना, यानी कि 25। ठीक है, यानी कितना का लॉस हुआ है दूसरे घर पर भी, तो 25% का प्रॉफिट कमाया, 25% का लॉस कमाया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2500 और विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि ये दिया है MP और ये दिया है SP, यानी कि 2500 तो ये दिया है, ठीक है, और कितना दिया है 2,000 में सेल किया है, तो पूछ रहा है कि छूट परसेंट, यानी कि परसेंट पूछा है, काट के छोटा कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे कितना 4 बार में, कितना का छूट दिया है, 1 का 5, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%, यानी कि 20% का उसको छूट मिला है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें तो टाइम नहीं लेना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि 17,000 रुपये को 22% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए CI ब्याज पर वार्षिक संयोजित है, ठीक है, ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक, यानी कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो कह रहा है कि कितना ब्याज अधिक मिलेगा, यानी कि आपके पास P जो है वो 17,000 है, ठीक है, तो एक बार ब्याज देना है वार्षिक और एक बार ब्याज देना है अर्धवार्षिक, समय तो एक ही साल है, तो कह रहा है कि हमको अगर अर्धवार्षिक देंगे तो हमको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अगर समय यहाँ पर दिखे तो समय यहाँ पर रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 22%, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ही अगर CI निकालेंगे 1 साल का तो आपको पता होगा कि CI 1 साल का और SI 1 साल का समान होता है, 1 साल का CI कहिए का 1 साल का SI के वो समान होगा। तो यहाँ अगर वार्षिक संयोजित है, यहाँ पर ही अगर ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है तो कितना मिलेगा, आप बोलिए सर 22% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर अर्धवार्षिक कर देंगे, ठीक है, तो आप बोलिए सर रेट जो होगा आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 22 है तो कितना होगा, यहाँ से 22 है तो यह आपका हो जाएगा 11% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समय क्या होगा, 1 साल दिया है, समय तो आपका 1 वर्ष दिया है, तो समय कितना हो जाएगा डबल। तो आपको नहीं निकल सका है कि अगर समय अगर अर्धवार्षिक हो गया, यानी कि 2 बार आ गया, तो इसको क्या करेंगे, संयोजित करेंगे, यानी कि 11 पहले साल भी 6 महीना पर, फिर 11 6 महीना पर, फिर 11 × 11/100, तो कितना मिलेगा, तो आप बोले सर 22 ये और कितना 121 यहाँ पर ही दशमलव, ठीक है, तो कितना मिलेगा 22 अब 1 23
0.21। तो आपका रेट में कितना अंतर आया? तो आप बोलिएगा कि सर रेट में आया कितना 1.1, यही ना आया। तो वही पूछा कितना ब्याज मिलेगा, तो इतना % मिलेगा। अब निकाल दीजिए 17,000 का 1.21%, बटा में कितना 100। तो अब देखिए तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और फिर 1 जीरो से 1 जीरो और जाएगा, यानी कितना 7 को गुना करेंगे 1 से, 7 एकम 7, अब पॉइंट आएगा, यानी कि लास्ट में पॉइंट आएगा और 7 आएगा। अब देखिए 7 आपका एक ही ऑप्शन में है, यहाँ जब गुना कीजिएगा 1 गुने 7 तो ये तो 7 आएगा, लेकिन नीचे 10 भी तो है, तो पॉइंट दीजिए कि नहीं एक के बाद फिर, तो पॉइंट एक बार देखें आपका, देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है जो पॉइंट के बाद 7 है। ठीक है, यही मेरे ऐसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 625 बटा में 125, ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो 45 बटा में 225, यहाँ पर प्लस है, फिर 256 बटा में 64, और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 196 और बटा में 56। अब इसको काट लीजिए, तो ये दिख रहा है कि सर ये 25, ठीक है, ये 25 125 5 कितना आएगा 625, और ये कितना है, इसको 15 काट लेते हैं, तो 15 तिहाई 45, और ये 15 का स्क्वायर यानी कि 15 बार में ये आ जाएगा। फिर देखिए ऊपर भी कितना 5 और तिहाई 15 और नीचे भी 15, यानी कितना आया, यहाँ से तो 1 आया। ठीक है, इसको काट लेंगे, तो ये 16 से काटते हैं, 16 का स्क्वायर है तो 16 बार में, और 16 चौके 64, फिर इसको काट लेंगे 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, फिर इसको 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, और क्या है 14 का स्क्वायर है, यानी कि ये कितना बार में, तो 14 बार में, यानी क्या मिला, यानी कि 14, तो 14 अब एक कितना मिला आपका 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो क्रमागत संख्याओं का औसत मिडिल वाला होता है, अगर दिख रहा है तो, अगर नहीं दिख रहा है तो पहला प्लस आखिरी बटा में 2, तो 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो बिचला नहीं दिख रहा है कि ये सही बिचला होगा, तो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना दिया है 21, तो ये हो गया 21। तो आपसे पूछा कि इन पाँचों संख्याओं में बड़ी, तो 21 के बाद कितना होगा, ये हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, क्योंकि विषम बोला है तो 2 2 का अल्टरनेट पर आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन होगा आपका नंबर, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका लास्ट है कि टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में बना सकते हैं, तो ये रहा टॉम, ये रहा जेरी, 9 दिन में बना सकते हैं या 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि टॉम अकेले उस घर को 15 दिन में, तो ये हो रहा टॉम, ठीक है, ये टॉम है, ये जेरी है, कितना दिन बना सकता है घर को, मतलब 9 दिन बना रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिन में पेंट करता है, टॉम, तो टॉम कितना दिन कर रहा है, तो 15 दिन कर रहा है, तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसका निकाल देंगे, कितना आएगा, ये तो आएगा 45 एलसीएम, 9 5 45 और 15 3 45, दोनों मिलकर 5 और टॉम अकेले 3, तो यहाँ पर जेरी कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 5 - 3 यानी कि 2, तो जेरी से काम करवाना था, काम कितना है 45, और ये 2 की स्पीड से करेगा तो कितना लगेगा 22.5 दिन, यानी कि 45 का हाफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।